नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। 202 सीटों पर एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। मगर सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लगा है जिन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन नतीजे आने पर अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इनमें सबसे प्रमुख नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज का, जो इस चुनाव में पूरी ताकत से फ्लॉप नजर आई है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर की इस हार के पीछे वजह क्या है? क्या कमी रह गई कि जिस नेता को राजनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है वो अर्श से सीधे फर्श पर आ गिरे? इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहां-कहां प्रशांत किशोर और पार्टी नेताओं की जमानत को जब्त किया गया है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से जानते हैं। अर्श से फर्श पर आए प्रशांत, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, पीके लेंगे राजनीति से संन्यास, पार्टी नेताओं की जमानत जब्त। बिहार चुनाव 2025 के परिणामों में इस बार कई नए दलों ने अपनी अपनी किस्मत को आजमाई, लेकिन मैदान ऐसा था कि कोई भी नया खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ता नजर नहीं आया। दिलचस्प बात तो ये रही कि खुद महागठबंधन और बिहार की पुरानी दिग्गज पार्टी राजद भी इस बार बेहद कम सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि आज बात ना तो महागठबंधन की होगी और ना ही राजद की। आज नजर उन नेताओं पर है जिनके दावे आसमान छू रहे थे और खुद को चुनावी नतीजों का सटीक ज्योतिष मानते रहे हैं और जिनके हर बयान को कभी राजनीति का पाठ माना जाता था। ये कहानी है एक ऐसे रणनीतिकार की जिन्होंने सालों तक देश भर की पार्टियों को जीत का रास्ता सुझाया, लेकिन जब वो खुद मैदान में उतरे जनता ने उन्हें नकार दिया। ये बात हो रही है प्रशांत किशोर की, जिन्हें राजनीति का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। लेकिन इस बार हार ने उनकी सारी भविष्यवाणियों और राजनीतियों को आईना दिखा दिया है। पीके, जिनके कंधों पर कभी कई दलों की जीत का श्रेय डाला जाता था, इस चुनाव में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। वो इस विफलता के दो बड़े कारण रहे हैं। एक, उनकी अपनी पार्टी जनसुराज की उम्मीदें और दूसरा जेडीयू और उनकी कटु और आत्मविश्वासी भविष्यवाणी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, या तो हम अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर। नतीजों ने यह साफ कर दिया कि वो फर्श पर ही आ गए और जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और 98% से अधिक उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। पार्टी ने 243 में से 239 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर वो संघर्ष की स्थिति में भी नजर नहीं आए। दूसरी ओर जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी तो आज राजनीतिक हलकों में मजाक का विषय बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि जेडीयू 25 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी और अगर जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन नतीजे आए तो जेडीयू 85 सीटों पर विजय हुई और उनके अनुमान से 4 गुना से भी ज्यादा है ये आंकड़े। इससे जेडीयू समर्थक ही नहीं बल्कि आम जनता भी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर सवाल उठाने लगी है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर इस बार काफी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक भाषा के बजाय तीखे और अपरंपरागत हमले किए। वो खुद को ऐसा नेता के रूप में पेश कर रहे थे जो बिहार को बेरोजगारी और पलायन की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन चुनावों में इस वादे का कोई असर नहीं दिखा। नतीजे आते ही ये साबित हो गया कि केवल मुद्दे गिनाना या पदयात्राओं से जन समर्थन की लहर नहीं बनती, उसके लिए संगठनात्मक जड़ें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी एंट्री जेडीयू से की थी। 2018 में उन्हें बड़े जोरों शोरों से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2020 में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और फिर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे बैठे। नतीजाजनक उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तब से प्रशांत किशोर लगातार नीतीश और जेडीयू की आलोचना करते आ रहे हैं, लेकिन राजनीति का मैदान केवल विरोध और आलोचनाओं से नहीं चलता। जनता अपेक्षाओं के साथ भरोसे को भी तौलती है। इस चुनाव में भी यही हुआ कि जनता ने जिस स्थायी, प्रभावी और अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा जताया है, उसी को फिर से सत्ता की डोर सौंपी है। यही कारण है कि 2/3 से अधिक जनादेश एनडीए के पक्ष में नजर आया। मतदाता साफ संदेश देना चाहते थे
कि वो किसी अनिश्चित प्रयोग के बजाय स्थिर सरकार चाहते हैं जो बिहार के विकास में बेहतर योगदान दे सके। प्रशांत किशोर की रणनीति इस बार कहीं दिखाई नहीं दी। जनसुराज को चुनाव में खड़ा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। पदयात्रा, संवाद, मीडिया इंटरव्यू, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सच्चाई ये कि जनसुराज का बूथ स्तर पर संगठन बेहद कमजोर था। किसी भी चुनाव की असली लड़ाई बूथ से लड़ी जाती है। जब बूथ मैनेजमेंट, वोटर कनेक्ट और जमीनी कार्यकर्ता नहीं हो तो बड़े बड़े वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जनसुराज के कार्यकर्ता भी ये स्वीकारते दिखे कि सरकार बनाना मुश्किल है। दूसरा बड़ा कारण नेतृत्व की अस्पष्टता। प्रशांत किशोर ने चुनाव में अपनी पार्टी को उतारा लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। इससे जनता में ये संदेश गया कि नेता खुद जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति पूरी तरीके से नेतृत्व और स्थानीय समीकरणों पर टिकी रहती है, वहां ये कदम उल्टा पड़ा। तीसरी बड़ी कमजोरी थी ठोस एजेंडे की अभाव। परिवर्तन, विकास और नई राजनीति जैसे शब्दों को तो खूब इस्तेमाल हुए, लेकिन जनता को ये नहीं समझ आया कि जनसुराज सत्ता में आने पर क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। चुनाव जमीनी एजेंडे पर लड़े जाते हैं, ना कि केवल भावनात्मक अपीलों पर। मतदाताओं ने इस बार ये भी साफ कर दिया कि वो अनिश्चित नहीं बल्कि स्थिर चाहते हैं। इसलिए वो उन नेताओं के साथ गए जिनकी पकड़ सालों से बनी हुई है, जिनके पास संगठनात्मक ढांचा और मजबूत नेतृत्व है। अब ये सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी के अनुसार राजनीति छोड़ देंगे? ये सवाल उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। जनसुराज की करारी हार के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, ये 16 नवंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चुनाव परिणाम, हार के कारणों और आगे की रणनीति पर बात करेंगे। जनसुराज ने चुनाव प्रचार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये राजनीति है जहां राजनीति केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा और रणनीति से चलती है। इस चुनाव में भी साफ कर दिया कि जमीन की नब्ज पड़े बिना राजनीति में सफलता मिलना बेहद मुश्किल है। इस हार ने प्रशांत किशोर के राजनीति के सफर को बड़ा झटका दिया है। रणनीतिकार से राजनेता बनने के उनके सपने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सालों तक जिनके सुझावों पर पार्टियां अपनी रणनीति तय करती हैं, आज वही नेता जनता की अदालत में फेल साबित हुए। आखिर में इस चुनाव में ये दिख गया कि राजनीति अनुभव, संगठन और भरोसे के आधार पर जीती जाती है। केवल बड़े दावे, चर्चाएं और भविष्यवाणी ये सब तो असरदार नहीं होते जब तक जनता आपके साथ खड़ी ना हो। पीके के लिए ये नतीजे एक कठोर सबक है कि राजनीति और रणनीति दो अलग अलग दुनिया है और दोनों को जीतने का रास्ता एक जैसा नहीं होता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।